हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके लिए और एक अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूँ। अप्रेंटिसशिप कौन सी कंपनी से और कौन सी कॉरपोरेशन है आपके सामने ऑलरेडी आप देख चुके होंगे। इफ़को यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम इफ़को कहते हैं, जो कि उसका अलग अलग यूनिट होता है। ऑल इंडिया में 5-6 यूनिट उसका है। इनमें से एक यूनिट है इको कालोल, जो कि गुजरात में है। तो कालोल की तरफ से कुछ अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट निकल के आई है, तो आपके सामने मैं उनको शेयर करूँगा। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हो या ऑल इंडिया कहीं से बिलोंग करते हो तो अप्लाई कर सकते हो। अच्छा मौका है, इको का अप्रेंटिसशिप काफ़ी अच्छा माना जाता है और आगे जाकर ये वहाँ पे भी आपको नौकरी का काफ़ी चांस मिलता है। तो इसलिए इको का जो अप्रेंटिसशिप ज़रूर कर लेना चाहिए। आप उस गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हो या आसपास इलाका से बिलोंग करते हो तो ज़रूर एक बार अप्लाई कर लीजिए और इको का अप्रेंटिस ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। क्या क्या लिखा है यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हो। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कालोल यूनिट, जो कि पोस्ट कस्तूरी नगर, डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर, गुजरात स्टेट में आता है। इको कलर यूनिट इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर दो सीजन 2026-27 अंडर द प्रोविजन ऑफ अप्रेंटिस एक्ट 1961। एलिजिबल कैंडिडेट मीटिंग देयर क्राइटेरिया स्पेसिफिक बिलो। ठीक है, जो पहला ट्रेड या डिसिप्लिन है वो है ITI ट्रेड के लिए। ITI कौन कौन ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल है? कोपा, MICP इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, MMCP फिटर, MMV डीजल मैकेनिक्स, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक, वेल्डर, ड्रग्समैन मैकेनिक, मैकेनिस्ट एंड इलेक्ट्रिशियन। बहुत सारे ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल है। तो आप इसमें से कोई भी ट्रेड में आप ITI कर रखे हो तो आपने अप्लाई के लिए एलिजिबल हो। क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? 10th प्लस ITI, मतलब 10वीं के पास आपने 10वीं के बाद आपने इनमें से कोई ट्रेड में ITI कर रखे हो 2 साल का तो आप अप्लाई के लिए एलिजिबल हो। 10th SSC मतलब 10th प्लस ITI रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन या कोर्स में होना चाहिए और आपका कोर्स NCVT द्वारा अप्रूव भी होना चाहिए। ठीक है, और आपको आपका जो क्वालिफिकेशन मिनिमम OBC या जनरल के लिए 60% होना चाहिए और SC के लिए 55% होना चाहिए। आपका जो एज मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 27 साल, और OBC के लिए 30 साल, SC के लिए 32 साल होना चाहिए। आपका जो पासिंग ईयर, जो ईयर में आपने ITI पास आउट हुआ है तो 2021 के बाद होना चाहिए। ठीक है, इतने सारे कंडीशन आपके सामने दे दिया है। नेक्स्ट जो पोस्ट ट्रेड की बात करिए वो है डिप्लोमा। डिप्लोमा वालों के लिए कौन कौन पोस्ट कौन कौन ट्रेड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, देख लीजिए। डिप्लोमा आपने मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में कर रखे हो तो आपने अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन आपके लिए 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, और आपकी कोर्स AICTE द्वारा अप्रूव होना चाहिए। और सेम SC ST OBC के लिए एज रिलेक्शन यहाँ पे भी है। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 27 साल, OBC के लिए 30 साल और SC ST के लिए 32 साल। और जो भी मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया परसेंटेज रखा गई है ऑन रिजर्व, और OBC के लिए यहाँ पे 55% और SC ST के लिए 50%। ठीक है, और भी उनके भी 2021 के बाद आपने पास आउट होना चाहिए। ये क्राइटेरिया सबके लिए सेम है। नेक्स्ट कुछ BSc वालों के लिए वैकेंसी है। आपने BSc PCM कर रखे हो, AOCP अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट या लैब अटेंडेंट कंट्रोल प्लांट कह सकते हो। फुल टाइम BSc डिग्री फ्रॉम एक यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, केमिस्ट्री एज मेन सब्जेक्ट एंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स या बायोलॉजी एज सबसे सब्जेक्ट। मतलब आपने BSc केमिस्ट्री कर रखा हो तो आपने यहाँ एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। सॉरी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अपने BSc केमिस्ट्री होना मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, PSC वालों के लिए एक वैकेंसी वो केमिस्ट्री वालों के लिए स्पेशली आउट किया है और
यहाँ पे भी ऑन रिजर्व ओबीसी के लिए मिनिमम 55% चाहिए और एस के लिए 50% चाहिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एज क्राइटेरिया वगैरह सेम, मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 32 साल होना चाहिए और ओबीसी के लिए 30 साल, एस के लिए 32 साल, सॉरी मिनिमम 27 साल। ओके, और आपके भी पास आउट 2021 के बाद ही होना चाहिए। ओके, बस। और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखा है, क्विकली आपको मैं पढ़ देता हूँ, आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन देखेंगे। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन आर अपीयर, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करने पड़ेगा। ऑल द मार्क्स सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट बी अपलोड, इनकम्प्लीट इनकरेक्ट साल भी रिजेक्टेड। आपको जो भी मार्कशीट साइट वगैरह कंप्लीटली अपलोड करना है, इनकम्प्लीट अपलोड नहीं करना है। सिलेक्शन विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू। इको का सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा तगड़ा रहता है। पहला आपका सीवीटी कराया जाएंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस भी चेक करा जाएगा। ठीक है। स्टाइपेंड विल भी आज पर द अप्रेंटिसशिप रूल, अच्छा का स्टाइपेंड रहता है इको का। इको रिजर्व राइट टू रीशेड्यूल कैंसल द एंगेजमेंट ऑफ ट्रेन। इको के पास ये अधिकार रहता है, वो चाहे तो इसका रीशेड्यूल कर सकता है या उसको भी कैंसिल कर सकता है, वो इको का ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे तो कैंसिल नहीं करेगा। कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी प्रीवियसली डन अप्रेंटिस इन द सेम ट्रेड या डिसिप्लिन विल नॉट कंसिडर फॉर द एलिजिबल। आपको मालूम होगा, मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, आप एक बार अप्रेंटिस कर लिए हैं तो आप दोबारा नहीं कर सकते हो। ठीक है, अप्रेंटिस मतलब एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो आपको उनको सिर्फ एक बार ही ज़िंदगी में कर सकते हो। ठीक है। सेलेक्ट कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड एंटर ए कॉन्ट्रैक्ट अप्रेंटिसशिप विथ इको फॉर ए रिक्वायर्ड अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। इको विल नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे हर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा लिखता है, कोई भी उनका राइट नहीं रहता है अप्रेंटिस के मतलब एम्प्लॉय देना है। अप्रेंटिस के मतलब ट्रेनिंग पीरियड होता है, आपको खत्म होने के बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंपनी तरफ से प्रोवाइड करता है, लेकिन कोई एम्प्लॉय देने के लिए गारंटी नहीं है। लेकिन ऐसे देखा जाता है इको का जो अप्रेंटिस होता है थोड़ा अच्छा माना जाता है, और अप्रेंटिस से बाद वो ख़त्म होने के बाद अप्रेंटिस वो आपको शायद एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देता है। इको तो ऐसा सुनने को मिल रहा है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिए। इको का अप्रेंटिस का भी अच्छा होता है। नेक्स्ट, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए आपके 10th 12th ऑल द सेमेस्टर एंड कंसिडर मार्कशीट होना चाहिए डिग्री का या डिप्लोमा का। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉपी ऑफ आधार कार्ड या पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। इसको आप इतने ही मार्कशीट मैंडेटरी होने हैं, उसको आपको अपलोड करना पड़ता है, तो अच्छा से सारे डॉक्यूमेंट को पीडीएफ बना कर रखिए। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है देख लीजिए। यहाँ पे एक लिंक दे दिया आपको, एलिजिबल कैंडिडेट में क्लिक ऑन द अप्लाई बटन। यहाँ पे जो लिंक दिख रहा है मैं भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा या पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से आपको पीडीएफ पढ़ के भी अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई की 7 दिसंबर। ध्यान दीजिए, इको का टाइम बहुत कम रहता है। ऑलरेडी आज 3-4 तारीख हो चुका है, आपके पास 3 ही 4 दिन बचा है मैक्सिमम, तो उसके अंदर ही आपको अप्लाई करना है। तो कोशिश करिए जितना जल्दी हो सकता है अप्लाई करना है, लेट मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं थोड़ा लेट में वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है। ठीक है। स्टाइपेंड ठीक ठाक रहता है, प्रेसल कोई भी एक्सपेंस तो नहीं चाहिए। जॉब टाइप अप्रेंटिसशिप, जेंडर कोई प्रेफरेंस नहीं चाहिए। अप्लाई या और एक ऑप्शन, आप चाहो तो इसे लिंक के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो, या आपने ब्राउजर जाके इको युवा YUBA एक इको का जॉब पोर्टल ही होता है, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो अप्रेंटिस को। ठीक है। जरूर याद रखिए, इको युवा एक पोर्टल होता है जो कि इको का ही है। वहाँ मतलब ऑल इंडिया और बहुत सारा प्राइवेट जॉब भी देखने को मिलता है। उस वेबसाइट आप जरूर विजिट करिए। इको युवा वेबसाइट की मदद से भी अप्लाई कर सकते हो, या लिंक मदद से आप सही कर सकते हो। ठीक है। और कुछ इको कलर के बारे में कुछ लिखा है, चाहो तो आप यहाँ पढ़ सकते हो, नहीं तो आप उसको स्किप कर सकते हो। डायरेक्टली आपने जो आपको बताया अप्लाई लिंक, या कह सकते हो इको युवा वेबसाइट विजिट करिए, वहाँ आपको भी काफ़ी जानकारी मिल जाएगा। इको का ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ नहीं मिलेगा, याद रखिए। इधर आपने इस लिंक को क्लिक करिए पीडीएफ के माध्यम से या कमेंट सेक्शन के माध्यम से डिस्क्रिप्शन चेक करके, या आपने इको का युवा
इको युवा जो पोर्टल होता है उसको विजिट करिए। ठीक है, इको युवा आपको वहाँ पर आपको मिल जाएगा। याद रहे आप कैसे अप्लाई करना है, कुछ ने लिंक क्लिक करना है, जो भी पहले बेसिक डॉक्यूमेंट एक पेज तो होता है बेसिक, कुछ फिलअप करना होता है, उसके आखिरी में कुछ डॉक्यूमेंट को आप इसी डॉक्यूमेंट को सारे को पीडीएफ बनाकर अपलोड करना होता है, बस उतना ही काम होता है। उसके बाद अप्लाई हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बस इतने के हो जाए। इको यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन का अच्छा खासा वैकेंसी देने अप्रेंटिसशिप फिर आ चुका है 2025 आखिरी में। और जैसे उसका अलग अलग यूनिट में अलग अलग टाइम में ऐसा अप्रेंटिस आते रहता है, तो वो अभी कलर यूनिट से आ गया तो अच्छा है। जो बंदे इंटरेस्ट हो बढ़ सकते हो, ऑल इंडिया कहीं से हो जाके अप्रेंटिस ले सकते हो, या आप स्पेशली गुजरात से हो, आसपास गुजरात के कहीं भी डिस्ट्रिक्ट से हो या गुजरात के आसपास स्टेट से हो, तो आप भी जाके अप्रेंटिस भी कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे कोई भी पीएसयू जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।